डर बात का है? सो आई थिंक मुझे आई डोंट थिंक डर है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर एक साल पहले तो हमें किसी को नहीं पता था कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और क्या रेगुलेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। अभी हमें पता है कि एंगेजमेंट चालू हो गया है, डिस्कशन स्टार्ट हो गए। सो ऐसी कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन जो मार्केट में हो रहा है, जो पैनिक आता है जब आप ये सब पढ़ते हो, आई थिंक वो शायद वो कहीं ना कहीं हमें जनता को बोलना पड़ेगा कि ये बहुत अर्ली स्टेजेस है रेगुलेशन के लिए बहुत लंबा समय जाएगा। तो आई थिंक वो जो मार्केट सेंटिमेंट जो डाउन हुआ है, आई थिंक वो थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप अभी क्रिप्टो के प्राइसेस देखोगे इंडियन मार्केट में, वो ग्लोबल मार्केट से 10-12% नीचे गिरे हुए। सो बिटकॉइन का रेट हुआ कोई भी जस्ट लेस देन 24 आवर्स में, एंड बिकॉज पैनिक सेलिंग चल रहा है। तो वो एक चिंता की बात है। बट अदरवाइज आई थिंक ये जो रेगुलेटरी प्रोसेस चालू हुआ ये बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही कम कंट्रीज है पूरे दुनिया में जो जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन के बारे में बात और चर्चा कर रही है, और इंडिया उन कम देशों में से एक अभी है। क्योंकि दूसरे देशों में तो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो क्या है, कैसे इसको रेगुलेट करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। आई थिंक इंडिया वैसे आगे बढ़ चुका है। यूएस, यूके, ये सब कंट्रीज अभी डिस्कशन चल रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन के, और अब इंडिया में भी चल रहा है। तो इंडिया एटलीस्ट वो कंट्रीज में आ चुका है जहां पे रेगुलेशन की बात चल रही है। तो उसके लिए एज एन इंडस्ट्री हम सब बहुत एक्साइटेड है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए, भारत का मत दूसरा भी है निश्चल जी, कि भारत खुद की अपनी एक डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रहा है। आरबीआई उस पर अगर आप देखें काफी कामकाज भी कर रहा है। आप कहते हैं क्रिप्टन करेंसी, आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप कहते हैं साहब इसे आप पेमेंट के लिए यूज मत कीजिए, आप सिर्फ इसे एक एसेट क्लास की तरफ यूज कीजिए। जब भारत अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आएगा तो वो एक एसेट भी होगी और उसमें एक पेमेंट मैकेनिज्म भी होगा। तो आपको लगता नहीं है कि इसको प्रतिबंधित करके हम अपनी जब खुद की डिजिटल करेंसी एक लॉन्च करेंगे, उसके लिए एक अच्छी तैयारी कर रही है सरकार? सो आई थिंक ये जो आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोल रहे हो, सीबीडीसी, वो अल्टीमेटली एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा आईएनआर का। इट्स नॉट अ न्यू करेंसी नहीं है। वो जस्ट आईएनआर को डिजिटल आईएनआर बनेगा। और ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके बाद किसी को भी अगर आईएनआर का एक्सेस चाहिए तो उन्हें जस्ट एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बैंकिंग अकाउंट भी खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका सीबीडीसी जो है, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, आप डिस्कशन चालू कर सकते हो, वैसे आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आपके ऐप में आप आपके दोस्तों को आईएनआर भेज सकते हो। सो बहुत ही बढ़िया होगा डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के लिए। अब रही बात कि अगर सीबीडीसी आता है तो ये दूसरे क्रिप्टो की क्या जरूरत है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इथीरियम एक ब्लॉकचेन है और उसमें आप एप्लीकेशन रन कर सकते हो। अगर आपको इथीरियम ब्लॉकचेन पे कोई एप्लीकेशन रन करना है तो ईथर जो उसका क्रिप्टो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। और कोई क्रिप्टो करेंसी वहां पे आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बैठा है कि आप बोलोगे ईथर के बदले आप आईएनआर ले लो। वहां पे आपको ईथर क्रिप्टो ही यूज करना पड़ेगा। सो ये जो यूज केसेस है ये आप डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से फुलफिल नहीं कर सकते, और उस यूज केसेस में आपको दूसरे क्रिप्टो की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप कोई पेमेंट्स करना है, आपको कंट्री में कोई पेमेंट्स करना है, वहां पे आप डिजिटल करेंसी यूज करते हो, सेंट्रल बैंक वाला। सो बहुत डिफरेंस है, ये दोनों का अलग अलग यूज केसेस है। यहाँ पे क्लैश भी नहीं होगा। अगर आप स्पेसिफाई करोगे कि ये जो आपके ब्लॉकचेन के क्रिप्टो है, आप सिर्फ ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में यूज करो, और जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आप पेमेंट मैकेनिज्म जो कंट्री में पेमेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, उसमें आप यूज कीजिए। अगर ये क्लैरिफाई कर दोगे, जैसे आई थिंक इंडोनेशिया, मलेशिया में ये क्लैरिटी आ चुका है कि आप जो आपका डिजिटल दूसरे डिजिटल टोकन्स है वो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशंस में यूज करो, लेकिन पेमेंट में आप आपका लोकल करेंसी यूज करो। सो ये पॉसिबल है आपको रेगुलेशन लाने के लिए। शेट्टी साहब, हमारे सामने स्क्रीन पर काफी सारे प्राइसेस चल रहे हैं। बिटकॉइन आपको 13% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इथीरियम में भी डबल डिजिट लॉसेस हैं। क्या आपके प्लेटफॉर्म पर कल काफी पैनिक सेलिंग हुई, और आप अपने निवेशकों को और यूजर्स को क्या बताना चाहेंगे? ये बिल तो चलिए पार्लियामेंट में है, क्या यहाँ पर डर की कुछ शंका है आपके दिल में, या यहाँ पर ये पैनिक सेलिंग का फायदा उठाया जाए उन निवेशकों के द्वारा जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी?
आई थिंक पहली बात तो पैनिक सेलिंग कभी नहीं करना चाहिए, और हमने ये बार बार देखा है। जैसे फरवरी में जब यही सेम डिस्क्रिप्शन आया था बिल का, उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन था, पैनिक सेलिंग हुआ, 2 या 3 दिन तक चला और उसके बाद वापस प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए। अभी आप देखोगे क्रिप्टो के प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से डिस्काउंट पे चल रहे हैं। यूजुअली इंडिया में क्रिप्टो के प्राइसेस प्रीमियम पे चलते हैं। सो अगर इंटरनेशनल प्राइस जो है उसके ऊपर का प्राइस चलता है इंडिया में, अभी उसके नीचे का, तो मैसिव डिस्काउंट में चल रहा है। बट आई थिंक ये बिकॉज ये जो न्यू साइकिल और मार्केट रिएक्ट कर रहा है, आई थिंक 1-2 दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगा। एटलीस्ट जो हिस्ट्री दिखा रहा है वही हुआ है, 2-3 दिन में नॉर्मलाइज हो जाता है।